कि जब गुरु रामानंद जी महाराज रैदास के घर में आए हैं और उन्हें अपनी गोद में लेकर के बड़े स्नेह के साथ उन्हें लाड़ प्यार किए हैं और उन्हें आदेश किए हैं, बेटा रैदास, तुम अपनी माता का दूध क्यों नहीं पीते? पुत्र, तुम्हारे मन में अभी भेद बना हुआ है, यह भेद उचित नहीं है। ये तुम्हारी मां है और मां के प्रति तुम्हारा ऐसा भाव किसी भी तरह से उचित नहीं ठहराया जा सकता। ये तेरी मां है, इस भेद को मिटा दो और अपनी माता का स्तनपान करो। जैसे ही गुरु रामानंद ने ऐसी आज्ञा की, अब तो रैदास जी महाराज अपनी माता का स्तन पीने के लिए मचल गए और जैसे ही माता श्री ने अपने स्तन से रैदास को लगाई है, वो नन्हा सा बच्चा रैदास अति प्रसन्न होकर के माता का स्तन पान करने लगा। प्रेमी सज्जनों, अब जैसे ही काशी के ब्राह्मणों को इस बात की भनक लगी कि ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ गुरु रामानंद जी महाराज हरिजनों की बस्ती में गए हैं और जाकर के एक हरिजन के बालक को गोद में लिए हैं, उन्हें लाड़ प्यार किए हैं, अब तो जो सामाजिक ताना बाना था भूचाल आ गया बनारस में। लेकिन प्रेमी सज्जनों, जो गुरु रामानंद जी महाराज थे ना, वे तो भगवान के अनन्य भक्त थे, परम भागवत थे। उन्होंने किसी की कोई परवाह न की। ब्राह्मणों की टोली आकर के गुरु रामानंद जी से प्रश्न करती है, आपने धर्म के विपरीत आचरण किया है, आप ब्राह्मण हो करके हरिजन के घर में गए हैं, आप अपवित्र हो गए। उन्होंने कहा, नहीं, तुम लोगों की मानसिकता गलत है, मैं अपवित्र नहीं हुआ हूं। मनु और शत्रुपा से प्रेमी सज्जनों, बड़ी सुंदर बात उन ब्राह्मणवादी मानसिकता वाले लोगों को समझाते हैं गुरु रामानंद जी महाराज। तुम लोग अपने आप को ब्राह्मण कहते हो, वेदवादी कहते हो, भगवान के भक्त कहते हो, क्या तुम लोगों ने वेद का अध्ययन किया है, शास्त्रों का अध्ययन किया है? इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई है, हमें बताओ। इस सृष्टि में जितने भी हैं, हम सभी मनु और शत्रुपा की संतान है। हम सबकी उत्पत्ति एक माता और एक पिता से हुई है। ये वर्ण व्यवस्था तो यहां काम के आधार पर धीरे धीरे सामाजिक परिवेश के आधार पर इसको वर्ण व्यवस्था का शक्ल दिया गया। अब जैसे ही धर्म और वेद का सारांश गुरु रामानंद जी महाराज सुनाने लगे, सभी ब्राह्मण चुप हो गए। गुरु रामानंद ने कहा, भगवान सबके हैं और सब भगवान के हैं। प्रेमी सज्जनों, जब इंसान से नफरत करने लगे, ईर्ष्या करने लगे, द्वेष करने लगे, समझ लेना वह इंसान का तन पाया है, वह इंसान सही नहीं है। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को परेशान देख करके, दुखी देख करके यदि उसका दिल द्रवित नहीं हो उठा, दूसरे के दुख को देख करके यदि वो दुखी नहीं हो गया, वो इंसान नहीं,
सिर्फ मनुष्य का तन पाया है। इंसान तो वो है जो दूसरों के दुख से दुखी होता है, दूसरों को खुश देकर के खुश होता है, वो इंसान है। भूखा को जो भोजन नहीं दिया, प्यासा को जो पानी नहीं दिया, किसी प्रकार से कोई परेशान है, यदि उसकी मदद उसने नहीं की, वो इंसान नहीं। इंसान का यह परम कर्तव्य है कि यदि आपका थोड़ा सा प्रयास किसी को सुकून पहुंचाता हो, किसी को शांति पहुंचाता हो, तो आप अवश्य ही दूसरों को सुख पहुंचा दीजिए। दूसरों की बात यदि आपसे बनने वाली है तो आप थोड़ा अपने ऊपर परेशानी भी झेल करके यदि दूसरों का काम बना देते हैं, वही इंसान है। ये न कि दूसरों का काम बन रहा है देख करके आप जलने लगे, ईर्ष्या करने लगे, उसकी टांग खींचने लगे। तो प्रेमी सज्जनों, शास्त्र ऐसी आज्ञा करते हैं, वह इंसान के रूप में पशु ही है। इसलिए आज गुरु रामानंद जी ने बड़ी सुंदर बात उन ब्राह्मणों को बताई है। उसके बाद आगे की कथा आती है। आगे की कथा आती है कि जब ये धीरे धीरे कुछ बड़े होने लगे, रैदास जी महाराज भगवान के भजन कीर्तन सत्संग में इतने लीन रहने लगे, हमेशा दिन रात भगवान का भजन ही करते, कीर्तन ही करते, सत्संग ही करते। उनके माता पिता भी प्रसन्न थे। चलो हमारे कुल में एक ऐसा भी पुत्र पैदा हुआ जो भगवान का भजन कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, सत्संग कर रहा है। लेकिन प्रेमी सज्जनों, रैदास को किसी मंदिर में जाने की इजाजत नहीं थी। उन्हें मंदिर में नहीं जाने दिया जाता था, उन्हें कीर्तन में नहीं जाने दिया जाता था, सत्संग में नहीं जाने दिया जाता था। चूंकि उस वक्त की जो बनारस की सामाजिक परिवेश थी, कुछ ऐसा ही था। यह देख करके रैदास को बहुत दुख हुआ। लेकिन रैदास ने सोचा, भगवान केवल मंदिर में ही नहीं है, भगवान तो हर जगह है। यदि मेरी भक्ति, मेरी भावना उनके प्रति सच्ची है, तो हम घर में भी रह करके उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। प्रेमी सज्जनों, रैदास जी महाराज घर में ही रह करके पूजा पाठ करने लगे, भगवान का भजन कीर्तन करने लगे। उनके माता पिता ने सोचा, रैदास बड़ा हो रहा है, थोड़ा इसकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था कर दी जाए। लेकिन विद्यालय में भी उन्हें जगह नहीं मिली। अब रैदास जी महाराज विद्यालय में भी नहीं जा सके, उनकी शिक्षा दीक्षा घर में ही हुई। लेकिन वे भगवान के परम भक्त थे। अब धीरे धीरे रैदास जी महाराज की भक्ति और इनकी शोहरत बढ़ने लगी। बढ़ते बढ़ते अब जैसे जैसे रैदास की भक्ति बढ़ती जाती, काशी के पंडों की हालत पतली होती जाती। पंडा लोग जलने लगे रैदास से। अब जब रैदास के माता पिता ने देखा कि समाज का सबसे बुद्धिजीवी वर्ग हमारे और हमारे परिवार के विरुद्ध हो गया, तब रैदास को उनके माता पिता ने समझाया, पुत्र हम गरीब हैं, शूद्र जाति से हम लोग संबंध रखते हैं, हम ब्राह्मणों के सामने टिक नहीं पाएंगे, इसलिए पुत्र तुम ये सब छोड़ दो। इसके चलते बहुत परेशानी हो रही है, समाज में हम लोगों को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। अब रैदास का मन भटकाने के लिए उनके पिता ने कहा, रैदास बेटा तुम ऐसा करो, हमारे घर की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है, तुम भी जूते बनाने सीख जाओ, चप्पल बनाने सीख जाओ,
रैदास कहता, पिताश्री ये जूता चप्पल बनाने में हमें मन नहीं लगता, हमारा मन तो सिर्फ भगवान के भजन करने में, कीर्तन करने में, सत्संग करने में ही लगता है। फिर भी पिताजी ने दबाव दिया। धीरे धीरे रैदास जी महाराज जूता बनाना सीख गए, चप्पल बनाना सीख गए। अब पिता ने सोचा जल्दी इसकी शादी करा देते हैं, शादी हो जाएगी, पत्नी और बच्चों में व्यस्त हो जाएगा, ब्राह्मणों से जो इसकी टेंशन चल रही है उससे हमारा छुटकारा हो जाएगा। अब उनकी शादी भी हो गई। प्रेमी सज्जनों, कुछ भी हुआ, भले रैदास जूता सीने लगे, चप्पल सीने लगे, उनकी शादी हो गई, लेकिन भगवान की भक्ति उन्होंने नहीं छोड़ी। दिन प्रतिदिन भगवान के प्रति उनका अगाध प्रेम बढ़ता गया। अब तो स्थिति ऐसी हो गई कि बनारस के पंडों की स्थिति उनके सामने बिल्कुल ही पतली हो गई। अब ब्राह्मणों में से कुछ जा करके काशी नरेश के सामने जा करके रैदास की शिकायत कर दिए, महाराज आपके राज्य में ब्राह्मणों का न मान रहा, न सम्मान रहा, न विद्वानों की कोई इज्जत है, न कोई प्रतिष्ठा है। एक शूद्र जाति का रैदास सबको जहां देखता है परेशान करते रहता है। जो राजा थे वो भी उच्च कुल से ही संबंध रखते थे। उन्होंने उन ब्राह्मणों के बहकावे में आकर के एक दिन अपने ही राज दरबार में ब्राह्मणों और रैदास दोनों पक्षों को बुलाया और कहा कि हम ऐसे नहीं मानेंगे। ब्राह्मणों को बड़ा घमंड था अपने वेद पर, अपने मंत्र पर, अपने ठाकुर जी पर। इधर रैदास जी बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनका जो भाव था, प्रेमी सज्जनों, निश्चल भाव था, निश्चल प्रेम था, असीम श्रद्धा थी, असीम भक्ति थी। आज काशी नरेश के दरबार में एक तरफ काशी के ब्राह्मण लोग आए हैं और दूसरी तरफ रैदास जी महाराज आए हैं, और काशी नरेश ने ऐसा आदेश किया, आज हमारे सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि कौन ढोंग रचाता है, कौन स्वांग रचाता है और कौन असली ठाकुर जी का भक्त है। काशी नरेश ने पहले ब्राह्मणों को मौका दिया। अब जितने विद्वान पंडित थे, सब जितने विद्वान पंडित थे, सब रुद्राष्टकम का पाठ शुरू कर दिए। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिरा ज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं। पूरा रुद्राष्टकम का पाठ करते करते उनका गला सूख गया। रुद्राष्टकम का पाठ किए, उसके बाद महामृत्युंजय का जाप करने लगे। भगवान भोलेनाथ के जितने भी मंत्र थे सारे मंत्र बोल गए, लेकिन भगवान भोलेनाथ टस से मस नहीं हुए।
राजा ने कहा, पंडित जी क्या हुआ, आपके ठाकुर जी कहां हैं? प्रेमी सज्जनों, ब्राह्मणों को अपने मंत्र का अहंकार था, अपने ज्ञान का अहंकार था, और भगवान अपने भक्तों का अहंकार कभी नहीं रहने देते। इसलिए भगवान ब्राह्मणों के आह्वान करने पर नहीं आए। अब बारी आई रैदास की। रैदास ने कहा, हे प्रभु, हम न तो मंत्र जानते हैं न स्तोत्र जानते हैं। हे प्रभु, मैं तो यही जानता हूं, मैं आपका हूं और आप हमारे हो। हमारे अंदर न भक्ति है न भाव है, कुछ भी नहीं है प्रभु। हम आपके हैं, आप हमारे हैं। हमारी लाज प्रभु आपके हाथ में है। हम आपके शरणागत हैं, हमारी लाज बचाओ। जैसे ही बिना मंत्र बोले रैदास ने कहा, प्रभु हम आपके हैं, आप हमारे हैं। न हम मंत्र जानते हैं, न तंत्र जानते हैं, न स्तोत्र जानते हैं। प्रभु आप हमारी लाज बचाओ, हम आपकी शरण में हैं। जैसे ही रैदास ने कहा, ठाकुर जी साक्षात प्रकट हो गए। काशी नरेश के दरबार में ठाकुर जी साक्षात प्रकट हो गए। अब ब्राह्मणों ने हल्ला करना शुरू कर दिया, नहीं यह जादू जानता है, टोना जानता है, ऐसे नहीं होगा, नहीं मानेंगे, इसको मानेंगे नहीं, ये टोना सीखा है, जादू सीखा है। अब वहां बात उसी पर रुक गई। राजा ने कहा, ठीक है, जब यहां निर्णय नहीं हुआ तो चलो काशी विश्वनाथ में चलते हैं। प्रेमी सज्जनों, अब पुनः एक बार भगवान विश्वनाथ के मंदिर में राजा सहित ब्राह्मणों की टोली और रैदास जी महाराज आते हैं। राजा ने अपने हाथ से भगवान विश्वनाथ को माला पहना दी और राजा ने कहा, हे विश्वनाथ भगवान, जो सच्चा हो, जो निष्कपट भाव से आपकी पूजा करता हो, जो सच्चा हो, उसके गले में ये माला पड़ जानी चाहिए, और जो झूठा हो, जो ढोंगी हो, जो स्वांग करता हो, उसके गले में नहीं पड़नी चाहिए। पुनः यहां काशी के पंडों की पहले बारी आई। यहां भी पूरा मंत्र पढ़े, स्तोत्र पढ़े, पढ़ते पढ़ते उनका गला सूख गया, लेकिन माला टस से मस्त नहीं हुई। और पुनः जैसे ही रैदास जी ने भगवान को आर्त भाव से पुकारा है, हे बाबा विश्वनाथ, आप आशुतोष हो, आप चराचर के स्वामी हो, हमारी लाज आपके हाथ में है प्रभु, आप हमारी रक्षा करो, हमारी प्रतिष्ठा अब आप ही के हाथ में है। जैसे ही भक्त रैदास ने निवेदन किया, बाबा विश्वनाथ के लिंग पर जो माला थी वो माला उड़ करके ऑटोमेटिक भक्त रैदास के गले में पड़ गई। वहां पर राजा ने कहा, हमारे दरबार में तो अन्याय हो सकता था पंडितों, लेकिन बाबा विश्वनाथ के दरबार में अन्याय नहीं हो सकता। ये अवधरदानी है, ये आशुतोष है, ये दूध के दूध और पानी के पानी करने वाले हैं। इसलिए आज के बाद रैदास को तुम लोग झूठा मत साबित करना, सच्चा भक्त है, भगवान का सच्चा भक्त है रैदास। इसलिए इसे पूजा करने से, इसे भजन करने से, कीर्तन करने से, सत्संग करने से इसे रोकना नहीं, इसे परेशान मत करना।
प्रेमी सज्जनों, रैदास जी के बारे में एक और प्रचलित कथा है। जिस सड़क पे गंगा जी के तट से कुछ ही दूरी पर वे अपनी दुकान लगाते थे, एक बगल में पंडित जी रहते थे। पंडित जी बड़े अच्छे स्वभाव के थे। वो पंडित जी जाति पाति को नहीं मानते थे। रैदास से बड़ा घनिष्ठ संबंध था। पंडित जी